बेंगाबाद थाना प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेंगाबाद थाना प्रभारी होश में आओ, बेंगाबाद थाना प्रभारी होश में आओ, गुंडा के साथ प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। प्रशासन का गुंडागर्दी। उधर से क्या मारा आपको? संजू मोदी क्या था उसका हाथ में इतना बड़ा, ऐसा करके ऐसे ऐसे किया नहीं किया तो ऐसा किया तो हम गिर गए सीधे नीचे। तो बाद हम भागने लगे तो सीधे बोतला से 2-3 बोतल से मारा था, एक बोतल यहाँ लगा। कितना आदमी था सब? करीब 40-50 आदमी था। 40-50 आदमी था। नाम हम नहीं जानते। संजू मोदी के देखे अजय सोनार का गाड़ी वहाँ रुका हुआ था और हम उसको नहीं पहचानते। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सबको दिखाने जा रहे हैं पंजाबी गार्डन, जहां पर बीती रात बताया जा रहा है तोड़फोड़ मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, यह चर्चा पूरे जिले में फैला हुआ है। चारों तरफ चर्चा का विषय भी बना आया। उसके बाद बोला कि तुम होटल से निकलो। हमने क्यों बोला तुमको होटल से निकलना, बोले मार देंगे तुम। हमने ऐसा बात किया जो अब हमको जिस तरह से धमकी दे रहे कि मार क्यों, कि आपको गलती कुछ अगर कुछ गलती की है तो हमको बताइए। बोले नहीं, होटल खाली करना पड़ेगा। हमने क्या गुंडागर्दी चल रहा है क्या? बोला क्या चल रहा है तुमको पता चलेगा ना अभी। हम बोले हम नहीं निकलेंगे। बोला नहीं, तो पिस्टल निकाल दिया। जमीन का मामला है। ऐसा जमीन का मेरे साथ तो कोई मामला है ही नहीं। अगर जमीन का मामला अगर कुछ है तो पेपर अपना निकाले। ये आप होटल आपका किराए पर है? मेरा जमीन भी आपका, होटल भी आपका? हाँ, मुकेश जी आप ही हुए? तो मतलब कोई लेना देना कोई वास्ता कोई नहीं, वैसा कोई मामला नहीं है। अगर कुछ जमीन का पेपर अगर कुछ है तो पेपर निकाले, पेपर बैठ के बात करने की चीज है। पेपर जो कहता है पेपर ही सब कुछ है। तो मामला क्या जमीन संबंधित है? क्या जमीन संबंधित है। जी, जी। पेपर का जहाँ तक बात है, पेपर जिसका भी वही होगा। हम तो अनिल यादव को भी बोले हैं, संदीप जी लोग को, मुकेश जी लोग को हम बोले हैं कि अगर आप लोग पास जमीन है, कागज है तो कागज प्रोड्यूस कीजिए। जहाँ भी न्यायालय की बात है, कोर्ट का बात है, कचहरी का बात है, थाना का बात है, अपने कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जा करके वहाँ कागज को प्रोड्यूस कीजिए। और कागज अगर आपके पास नहीं है तो इस जमीन को आप लोग छोड़ दो। जब तह तक गए, ग्राउंड रिपोर्ट जब बीएनबी ने ली तो पता चला कि दुबे नर्सिंग होम जो जमुआ में अवस्थित है, उनके संचालक और जमीन से संबंधित मामला जब निकल करके सामने आया तो वहां डॉक्टर राजेश दुबे का नाम आया। हम लोग डॉक्टर राजेश दुबे के पास आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, माफिया कौन है, गलती किसकी है। और आपका पंजाबी गार्डन जो होटल है जी, ये होटल एक्चुअली मेरा है। हाँ, इसमें कोई दवा इसमें नहीं कर सकता है। हाँ। ये दूध का दूध, पानी का पानी, वो सारा चीज उसका डॉक्यूमेंटेड है। जी, और डॉक्यूमेंटेड जो है उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकते। सारा वहाँ का बिजली कनेक्शन भी मेरे ही नाम से है ना। वो वहाँ से लेके पीछे तक टोटल का डॉक्यूमेंट है। सारा चीज मेरा है उसमें, सारा चीज मेरा है। अब इसमें क्या है कि जो है कुछ लोग इसको जो है मैंने अलग तरह से जो है, एक बार मेरे पास समय कम रहता है, इसको एक बार करना चाह रहे हैं और एक बार करके किसी भी तरह से कब्जा कब्जा करना चाह रहे हैं। बस मेन प्रॉब्लम यही है। जालसाजी करके खुद से पहले तोड़फोड़ करता है, अपना होटल का कैमरा को बंद करता है, फिर तोड़फोड़ करता है, फिर प्रशासन को बुलाता है और दबाव बनाता है ये बोल के कि अब केस कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए महेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, अजय सोनार या जितने भी लोग उनका नाम दिया गया है। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सबको दिखाने जा रहे हैं पंजाबी गार्डन, जहां पर बीती रात बताया जा रहा है तोड़फोड़ मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, यह चर्चा पूरे जिले में फैला हुआ है। चारों तरफ चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर मामला क्या है, राज क्या है। बताया जा रहा है मामला जमीन संबंधित है। तो आखिर जमीन संबंधित में ऐसा क्या मामला है जिसमें तोड़फोड़ की जरूरत पड़ गई, मारपीट की जरूरत पड़ गई और मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आइए हम लोग चलेंगे। आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद पुलिस फोर्स यहाँ पर जवान मौजूद है ताकि फिर दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। रणधीर सर यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। कैसा सर, अभी फिलहाल यहाँ शांति है ना? यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं है ना? अभी फिलहाल शांति यहाँ बनी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस मुस्तैद है ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आप देख पा रहे हैं वही पंजाबी गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट है जहां पर पूरे मतलब रात से लेकर के अभी तक यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तोड़फोड़ की अगर बात की जाए तो इधर देख पा रहे हैं चेयर कुर्सी वगैरह भी टूटने की बात बताई जा रही है। यहाँ के जो संचालक है, दुकानदार है, हम लोग उन लोगों से जानेंगे। मुकेश जी आप ही हुए क्या? आप ही हुए, क्या हुआ था मुकेश जी बताइएगा। जिस तरह डेली होटल मेरा चालू रहता था उस तरह कल भी चालू था। शाम 7:20 के अप्रोक्स, मतलब हम अपना काउंटर में थे। उसी बीच में सामने में जो आए, संजीव मोदी आया, अजय सोनार आया और ये क्या बोलते हैं उसको, मंडल महेंद्र ठाकुर, छोटू मंडल, महेंद्र ठाकुर, इन लोग आया और फिर लोग इधर में राधे सिंह वगैरह कुछ भी लोग सब बाहर में थे इधर। उसके बाद और भी लड़का था, लगभग 25-30 लड़का था।
उसके बाद आया, उसके बाद बोला कि तुम होटल से निकलो। हमने क्यों? बोले तुमको होटल से निकलना पड़ेगा, मार देंगे तुम। हमने ऐसा बात क्या जो अब हमको जिस तरह से धमकी दे रहे कि मार देंगे, क्यों? क्या आपको गलती कुछ है? अगर हम कुछ गलती किए तो हमको बताइए। बोले नहीं होटल खाली करना पड़ेगा। हमने क्या गुंडागर्दी राज चल रहा है क्या? बोला क्या चल रहा है तुमको पता चलेगा ना अभी। हम बोले हम नहीं निकलेंगे। बोला नहीं बोला तो पिस्टल निकाल दिया और सड़ा दिया। तब जब उस तरह से मामला आ गया तो हमने ठीक है भैया आपको जो करना है कर लीजिए, हम निकल रहे हैं। हम जैसे हम उधर साइड अपना होते चल गए, उसके बीच में ये सामने आ गए। अब सामने आ गए उसके बाद हम तो इन लोग के साथ मारपीट कर दिए पूरे। अब पूरा देखिए सब पूरा तोड़ फाड़ दिया, पूरा गला उला का सब पैसा। क्या कारण था मुकेश जी इतना तोड़ फोड़ ये सब क्यों आखिर हुआ? पता नहीं सर, इतना क्यों इन लोग का मन बढ़ गया तो हम नहीं बता सकते। कुछ तो बात हुई होगी ना यार, ऐसे ही आकर ऐसा कोई बात नहीं हुआ उसके साथ में। ऐसा कोई बात नहीं हुआ उसके साथ। बताया जा रहा है जमीन का मामला है। ऐसा जमीन का मेरे साथ तो कोई मामला है ही नहीं। अगर जमीन का मामला अगर कुछ है तो पेपर अपना निकाले चाहिए उस तरह से। ये आप होटल आपका किराए पर है? नहीं मेरा जमीन भी आपका, होटल भी आपका? हाँ मुकेश जी आप ही हुए? जी। तो मतलब कोई लेना देना कोई वास्ता कोई नहीं, वैसा कोई मामला नहीं है। अगर कुछ जमीन का पेपर अगर कुछ है तो पेपर निकाले, पेपर बैठ के बात करने की चीज है। गुंडागर्दी करने की चीज नहीं है सर। अगर आपके पास पेपर अगर आपका सही होगा तो मेरा गलत होगा। आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों कर रहा है? कोई उतना हमको कोई समय ही नहीं दिया, कोई समय नहीं मिला। आपके साथ भी मारपीट हुई क्या? हमको मारपीट नहीं किया। हमको मारपीट नहीं किया, बस हमको खाली धमकी दिया, हम साइड निकल गए। आप भी यहीं पर थे क्या? हाँ हम तो यहीं पर थे। उधर से आया, उसके बाद 2 बार इस तरह कलम कस के मारा, समझ गए? जब मारा तो हम बोले भैया क्या हुआ? बोलता तुम क्या कर रहा है यहाँ? करिए दोस्त का होटल है तो क्या करेंगे, यहाँ साथ में है, आए हुए मिलने के लिए। तो इतने बोला तुम भागता है। उसके बाद मेरा पैकेट में 5000 रुपया था, वो छीन लिया और उसके बाद बोतल का शीशी से मारने लगा। इस बोतल से और गल्ला से भी पैसा करीबन 12-15 हजार रुपया था, वो भी निकाल लिया है। अब क्यों पूछा नहीं आप लोगों ने, क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ नहीं, एकदम आंधी जैसा आया, तूफान जैसा निकल गया। हम लोग तो जान बचाने में व्यस्त हो गए। हम लोग सीधा भागे पीछे होते हुए। विनोद जो मास्टर साहब है यहाँ पर घर, पीछे से जाके बाउंड्री तरफ के हम उनका घर में गए, किसी तरह से अपना जान बचाया। मतलब कुछ समझ में ही कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। क्या पता चला? कुछ तो राज है ना इसके पीछे। एकदम कुछ तो हमको भी बोला कि तुमको 1 हफ्ता के अंदर तुमको जान से मार देंगे। क्या राज है जी? कुछ मामला क्या है? हमारे साथी हैं, कुछ काम से आए हुए थे। उधर से संजीव बर्नवाल, छोटू मंडल, महेंद्र ठाकुर और अजय सोनकार, कुछ राधे सिंह वगैरह हैं। क्या मांग किया था उन लोगों का? वो जानकारी हमको कुछ था नहीं, उनके पास गया, हमने बाहर में खड़ा थे। उसके बाद एकाएक हमको मारा। हमने भी बोले क्यों मारे भाई? कुछ ने पिस्टल से भी यहाँ मारा, गले का चेन था छीन लिया और पटक दिया हमको यहाँ, और घिसटने लगा। बोतल हमारे पेट में घुसाने की कोशिश करने लगा। हम किसी तरह पैर हाथ जोड़ के भागने का कोशिश किया, जो हम भागने तो जो जान बचा। क्यों ऐसा किया गया? हमको कोई जानकारी नहीं है। जमीन का मामला नहीं बताया जा रहा है, जमीन का मामला चल रहा है आप लोग का। अगर देखो जमीन का मामला तो अपना पेपर लेके आवे ना सर, पेपर के साथ बैठे, क्या दिक्कत है? क्या आप हकीकत आप बताएं ना कि जमीन का मामला है क्या? वैसा कभी कोई मामला आया नहीं सामने की, लड़ाई झगड़ा का कभी कोई मोमेंट आया ही नहीं। पूर्व से कोई नोकझोंक केस मुकदमा ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कोई नोकझोंक नहीं आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं? कोई नोकझोंक नहीं। तो आप उन लोगों को जानते हैं क्या? हाँ जानते तो हैं, पहले से जानते थे? आता जाता था, खाना वाना खाता था यहाँ पर। बाकी ऐसा कोई दुश्मनी क्यों घटना का अंजाम दिया कुछ पता नहीं? कोई पता नहीं। तो फिलहाल नहीं समझ में आ रहा। नूनलाल मरंडी जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग उसी होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जिस होटल में रात को बीती रात यहाँ पर घटना घटा है, बताया जा रहा है। आज आप देख पा रहे हैं ये होटल का वही नज़ारा है जहाँ पर बीती रात ये घटना घटी है। यहाँ पर नूनलाल मरंडी जी भी आए हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, राज क्या है और स्पष्ट बात क्या है। सर क्या मामला ये जो चल रहा है यहाँ पर पंजाबी गार्डन में, यहाँ पहुंचे हुए भी हैं आप, क्या लग रहा है इन लोगों के साथ बीती रात घटना भी घटने की बात बताई जा रही है? जी निश्चित रूप से ये तो बड़ी दुखद घटना भी है कि रात के अंधेरे में आकर के कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा आकर के यहाँ पे तोड़ फोड़ कर देना। और चूंकि अनिल यादव है, संदीप मोदी जी है, अजय जी लोग हैं, तो इन लोग का ही है कि एक तो मेरे गांव के बगल का ही है, वहाँ उप मुखिया है अनिल यादव जी। तो इन्होंने कहा कि चाचा मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटी, हम लोग के साथ में बहुत सारे लोग आए थे मारपीट करने के लिए। तो हमने कहा कि ना कि चलो ठीक हम कल आते हैं जी। रात में ही फोन किए थे इन्होंने, तो रात में इन लोगों ने फोन किया, तो रात में चूंकि रात हो गई थी तो रात में हम बोले कि क्या करेंगे जी, कल हम आते हैं। तो आज हम आए तो देखे कि पूरा बिखरा हुआ था सामान वामान यहाँ पे।
तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे, किसी को कानून में हाथ लेने की जरूरत नहीं। जी अगर पेपर जो कहता है, हाँ। पेपर ही सब कुछ है। तो मामला क्या जमीन संबंधित है क्या? जमीन संबंधित है। जी जी। पेपर का जहाँ तक बात है, पेपर जिसका भी वही होगा। हम तो अनिल यादव को भी बोले हैं, संदीप जी लोग को, मुकेश जी लोग को हम बोले हैं कि अगर आप लोग पास जमीन है, ये कागज है, तो कागज प्रोड्यूस कीजिए। जहाँ भी न्यायालय की बात है, कोर्ट का बात है, कचहरी का बात है, थाना का बात है, अपने कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जा करके वहाँ कागज को प्रोड्यूस कीजिए। और कागज अगर आपके पास नहीं है तो इस जमीन को आप लोग छोड़ दीजिए, जिसका भी है उसका ही होगा। कागज ही तो सब कुछ मानते हैं। कागज ही सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के बात सामने आ चुकी है कि मामला जमीन संबंधित है और नूनलाल मरंडी जी का साफ शब्दों में कहना है कि जिसका कागज बोलेगा जमीन उसका बोलेगा। निश्चित रूप से कहीं भी कानून को हाथ में किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि एक पक्षीय कोई भी कार्रवाई नहीं करे जी। दोनों पक्ष कार्रवाई। हमने रात में भी हम थाना प्रभारी से बात किए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे अभी ठीक ठाक है, ठीक है। बोले कानून व्यवस्था, कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसको कानून के तरीका से जो सजा होनी चाहिए, जो प्रावधान है, उसके तहत उसको सजा दीजिए। और वैसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गिरिडीह जिला आज हम देखते हैं, कहीं गोली चल जाती है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जमुआत देखे कि किस प्रकार से भूमाफियाओं ने वहाँ गोली चलाने का काम किया, बात पे गोली चलाने का बात है। इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। अगर इस प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा इस प्रकार का होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये गिरिडीह जिला नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश एक गुंडा राज के नाम से जाने जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है, कानून व्यवस्था लाचार पचार व्यवस्था हो गई है। इसलिए हम लोग तो यही चाहेंगे सरकार से, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है। आए दिन देखते हैं घटनाएं घट रही है। अभी हाल के दिनों में 2 बच्चा को अपहरण किया गया था। अपने को वहां पे पूरा पीठ थपथपा रहा था कि 5000 वहां पुलिस कर्मी को लगाया गया, बल्कि बजरंग दल के लोगों ने वहां उस बच्चे को पकड़वाया। और वहाँ प्रशासन या हेमंत सोरेन अपना पीठ थपथपा रहा है कि हमारे पुलिस ने किया। पुलिस ने कोई काम नहीं किया, बल्कि वहाँ के बजरंग दल के, हमारी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लोग हैं, उन लोगों ने उस बच्चे को भी किया, बरामद किया। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि सरकार पूर्ण रूप से फेल्योर है। और अगर इसमें रोकथाम नहीं करते तो आने वाला समय में बहुत बुरा परिणाम आने वाला है। बुरा परिणाम होगा। तो कुल मिलाकर के बात सामने आ गई है कि मामला जमीन संबंधित से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इनका कहना है कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है। हालांकि बीएनबी ने पुलिस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच किया जा रहा है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। फिलहाल संजीव कुमार बर्नवाल, ग्राम सोनबाग। कल रात से सोशल मीडिया पे और मेरे कुछ दोस्तों द्वारा फ़ोन करके ये पता चल रहा है कि ग्राम बारासोली में पंजाबी गार्डन जो होटल है उसमें कुछ विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जिसकी मुझे एक जगह जानकारी नहीं है। मैं गिरिडीह से बाहर। दूसरा, ये ज़मीन डॉक्टर राजेश दुबे का है और संदीप वगैरह, अनिल वगैरह जो भी उसमें हैं, ये लोग उसमें किराया लेके अपना होटल चला रहे थे। और डॉक्टर साहब बार बार जब खाली करने बोल रहे हैं, ये लोग खाली नहीं कर रहा है, उल्टा ये लोग भू माफिया है उसको कब्जा करके बेचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए डॉक्टर राजेश दुबे के द्वारा थाना में एक आवेदन ये भी कह के दिया गया है कि लोग भूमाफिया लोग मुझे भी फंसा सकते हैं या मेरे किसी भी आदमी को ये ज़मीन खाली करने के एवज से बचने के लिए। इसी दरमियान में चूंकि इन लोग पे एक 420 का केस 175/2025 भी महेंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया है, इसलिए ये लोग ने कल जालसाजी करके खुद से पहले तोड़फोड़ करता है, अपना होटल का कैमरा को बंद करता है, फिर तोड़फोड़ करता है, फिर प्रशासन को बुलाता है और दबाव बनाता है ये बोल के कि अब केस कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए महेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, अजय सोनार या जितने भी लोग उनका नाम दिया गया है, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद और गलत है। ना मुझे उस ज़मीन से मतलब है, ना ही मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट उस काम में है। मैं बेकसूर हूँ। जब जहाँ प्रशासन मुझे बोलेगी, जरूरत पड़ेगा, मैं प्रेजेंट रहूँगा। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे पंजाबी गार्डन होटल का।
जहां चर्चा जोरों पर है और प्रखंड से लेकर पूरे जिले में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर भूमाफिया कौन है, जमीन किसकी है, होटल किसका है। कई सवाल खड़ा हो रहा है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। बता दें कि कई बीती रात से यह कार्यक्रम और बीती रात से यह चर्चा लगातार चल रहा है। हम लोग जब तह तक गए, ग्राउंड रिपोर्ट जब बीएनबी ने ली तो पता चला कि दुबे नर्सिंग होम जो जमुआ में अवस्थित है, उनके संचालक और जमीन से संबंधित मामला जब निकल करके सामने आया तो वहां डॉक्टर राजेश दुबे का नाम आया। हम लोग डॉक्टर राजेश दुबे के पास आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, माफिया कौन है, गलती किसकी है और आखिर मामला क्या है। हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इन्हीं से हम लोग जानेंगे और स्पष्ट आखिर मामला क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको हमारे चैनल पर। ये देखिए, आपका जमीन बताया जा रहा वहां पर और आप दावा भी कर रहे हैं जमीन हमारी वहां पर है। कितनी जमीन है, एक तो ये बताइए। दूसरी बात रही कि यह मामला तिल का ताड़ हो चुका है, मामला चर्चा का विषय बन गया है पूरे जिले में कि आखिर यह पंजाबी गार्डन में घटना घटी है, मारपीट हुआ है, माफिया का आरोप लग रहा है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब लोग, मतलब सब लोगों के जहन में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जमीन किसकी है और मामला क्या है। स्पष्ट करेंगे डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पंजाबी गार्डन जो होटल है जी, ये होटल एक्चुअली मेरा है। हाँ, इसमें कोई दावा इसमें नहीं कर सकता है। हाँ, ये दूध का दूध, पानी का पानी, वो सारा चीज उसका डॉक्यूमेंटेड है जी, और डॉक्यूमेंटेड जो है उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता जी। और सबसे बड़ा चीज ये है हाँ, कि मेरा वहाँ पर 90 डिसमिल हाँ, जो आगे से पीछे तक हाँ, वो जमीन मेरा है। आपका डॉक्यूमेंट है उसका? डॉक्यूमेंट है उसका। फिर वहाँ संदीप जो मुकेश, वो लोग कह रहा है कि होटल हमारी है, तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, ये क्या मामला है? देखिए, इसमें क्या है हाँ, कि इसमें मारपीट का जो घटना है ये हाँ, तो खैर हमको जैसे सुबह सुनने आई, कुछ आप लोग के मीडिया तहत के तहत से ही आया कुछ जी, लोग से कि भाई इस तरह का घटना हुई है। हाँ, तो हमने भी बात को जैसे कुछ लोगों से जानकारी लिया कि एक्चुअली में क्या है नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, वो जो है पंजाबी गार्डन में जो तीनों आदमी रहते हैं, हाँ, वो तीनों आदमी तीनों कौन? संदीप, हाँ, अनिल हाँ, और मुकेश, जी, ये तीनों को मैंने हाँ, 2 साल पहले किराया हाँ, पर एक विश्वास पर जो है ना, कोई लिखित किरायानामा, कोई लिखित? हाँ, नहीं लिखित नहीं हुआ था, किराए पर दिया था। हाँ, वो उसके आधार पर कि वो लोग इधर उधर खोज रहे थे, बोले कि सर हमको जो है चलाने दिया जाए। तो हमने सोचा चलो भाई, ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो कुछ ये लोग को अपना जो है इनकम हो जाएगा। ऐसे हम लोग को भाड़ा से बहुत ज्यादा तो ये नहीं रहता नहीं। भाड़ा मिल रहा था क्या आपको? नहीं, कुछ दिन मिला था, है ना, जिसमें जो है करीब 10 महीना का भाड़ा मिला था। उसके बाद से भाड़ा हम लोग को नहीं मिला, जबकि टोटल काम हमने सारा करवा दिया, बोरिंग करवा दिया, होटल बनवा दिया, सारा चीज करवा दिया। हम सोचे कि भाई चलो ये लोग जो है अच्छे से जो है मेरे साथ जुट के रहेंगे तो हम लोग जो है इन लोग के लिए और भी कुछ आगे जो है करेंगे, मिल के कुछ काम करेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ कि बाद में फिर पता चला कि ये लोग धीरे धीरे करके जो है भू माफिया से मिल करके जमीन को एक्वायर करते जा रहा है। तब मेरा दिमाग जो है खटका। हम मेडिकल विभाग से हैं, हम मरीजों पर के बीच में रहते हैं और ये सब चीज से थोड़ा सा हम दूर रहते हैं। तो हमको जानकारी बाद में मिली। तो मैंने जो मेरा अपना जो ड्राइवर है उधर कोटाबाद का, उनको बोले कि जो जिससे परिचय हमसे करवाया था कि भाई उन लोग को बोलो कि होटल खाली कर दे, है ना, हमको उसमें जो है ऐसे बंद ही मेरा रहेगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है ना, हमको किराया से क्या मतलब ऐसे, है ना, हम मेरा बंद ही रहे या कुछ हम उसमें सोचेंगे बाद में कुछ करने का। तो लेकिन उन लोग को निकाल दो। उन लोग से बात उन लोग किया, बात करने के बाद जो है उसको भी सुनते धमकी उमकी जो है मिला और उसमें बाद भी जो है वो खाली नहीं किया। एक बार मैंने कुछ डायरेक्टली बात किया जा करके होटल में कि तुम लोग जो है खाली कर दो। तो हमसे समझ लिया गया कि ठीक है, ये दुर्गा पूजा के आसपास में जो है खाली कर देंगे। उसके बाद फिर जो है
जब हमने पता लगाया, अब बार बार समय मेरे पास नहीं था कि हम बार बार ये सब चीज के लिए जा पाए। फिर उन लोग से जो है वही बालेश्वर को जो हम बोले कि भाई देखो खाली किया कि नहीं, बोला नहीं सर वो लोग खाली कहाँ कर रहा, वो लोग तो बोल रहा कि मेरा है। बोला मेरा दिमाग मेरा चकरा गया कि हमारा घर मेरा सब चीज बनाया हुआ। समझे, बोला हाँ सर वो लोग जो है और आपका जो है बगल उगल जमीन पर एक्वायर करना चाह रहा है, सारा चीज जो है भू माफिया से मिल करके सारा चीज जो है बेच करके वो चला जाएगा, वो क्या करेगा पता नहीं। तो मेरा भी दिमाग घूम रहा था, तो मैंने इस बारे में थाना को भी इंफॉर्मेशन एक थाना जो है दिया है कि भाई इस तरह का घटना हुआ। जमीन आप रजिस्ट्री लिए थे क्या किसी से? हाँ रजिस्ट्री। अच्छा, वो कौन था फर्स्ट पार्टी आपका? हाँ फर्स्ट पार्टी था राजेश रंजन थे, है ना, वो रैयत से वहाँ के रैयत से लिए थे। जी। तो उसके बाद कब लिए थे जमीन? ये 2020 में ही हमने लिया। 2020 में लिए थे। हाँ 2020 में। तो ये घटना जैसे रात को घटी है उसमें संजीव बर्नवाल, अजय सुनकर, उन लोगों का भी नाम आ रहा है, तो वो लोगों को क्या पावर दे रखे हैं क्या? नहीं पावर का इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए ये घटना क्या घटी नहीं घटी हम तो डिटेल हमको नहीं पता, समझे, इसीलिए इसमें बोलना भी मेरे लिए उचित नहीं होगा कि जिस चीज के बारे में फैक्ट नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या घटी नहीं घटी, उसमें तो हम नहीं बता सकते हैं, समझे। अब हम जो है अभी हमको जब मिला जानकारी तो हम फिर बालेश्वर को भेजे कि भाई क्या हुआ घटना, तो बोला हाँ कुछ मारपीट हुआ, तो हो सकता है आपस में वहाँ पर देखिए वो लोग का हम थाना में भी आवेदन लिख के दिए हुए हैं कि वहाँ पर जो है गलत असामाजिक तत्वों का जो है वहाँ पर भीड़ जमावड़ा लगा रहता है, या कभी कभी क्या होता है कि शराब उराब का भी जो है ये करता है, तो ये सब के चलते मैंने हो सकता है कि मेरे ऊपर ही क्लेम करे, झूठा केस भी कर सकता है। तो ये सब के बारे में भी मैंने सुना करवाए पहले। हाँ उसको हम दे चुके हैं जी थाना में। हाँ थाना में हमने दे चुका है उसको, है ना। तो वहाँ से भी ये आया था कि भाई इसको जल्दी ही हम लोग खाली करवा के आपको हैंड ओवर कर देंगे। कौन बोला था आपको? ये थाना प्रभारी के ये से हुआ था, बातचीत हो रही थी। तो स्पष्ट शब्दों में यही कहा जाए कि जमीन आपकी है पूरी? हाँ ये तो क्लियर है। होटल भी आपका है? होटल से लेके शुरू से लेके रोड से लेके मैंने रोड जहाँ से बना हुआ है। होटल का जो निर्माण आपने कराया क्या उसको? नहीं होटल से नीचे से, होटल के नीचे से जो फ्रंट में आपका है वो जगह से लेके सारा वहाँ का बिजली कनेक्शन भी मेरे ही नाम से है ना, वो वहाँ से लेके पीछे तक टोटल का डॉक्यूमेंट है, सारा चीज मेरा है उसमें, सारा चीज मेरा है। और इसमें क्या है कि जो है कुछ लोग इसको जो है मैंने अलग तरह से जो है एक्वायर, मेरे पास समय कम रहता है, इसको एक्वायर करना चाह रहे हैं और एक्वायर करके किसी भी तरह से कब्जा करना चाह रहे हैं। बस मेन प्रॉब्लम यही है, मेन जो है बाकी घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं है? इसके बारे में आपको सुबह पता चली। तो बालेश्वर हो गया, नाम आ रहा है, बालेश्वर ठाकुर का नाम आ रहा है, अजय सोनकर का नाम आ रहा है, संजीव बर्नवाल का नाम आ रहा है, ये लोग आपसे क्या संबंध है? मतलब इन लोगों को पावर दे रखे हैं या देखभाल के लिए? बालेश्वर है तो बालेश्वर जो है मेरा ड्राइवर है जी, वो उससे हमसे इंट्रो करवाया था जी, मैंने उससे परिचय करवाया था। हम तो पहले जानते नहीं थे पहले इसको, तो वो जो है संदीप से परिचय करवाया कि भाई हम इसको जानते हैं, है ना, उसका बगल में ही जमीन है, मेरे बगल में ही उसका जो है कहीं घर, तो इसी के थ्रू जो है हमने उसको विश्वास पर दिया। तो कुल मिलाकर के बात अब सामने यह आ रही है कि डॉक्टर राजेश दुबे का कहना है साफ शब्दों में कि जमीन हमारी है और कब्जा करने का प्रयास भूमाफियाओं के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कौन कब्जा करना चाह रहा है ये भी स्पष्ट कर दीजिए। ये देखिए वो जिसको हम किराया पर दिए हैं वही लोग कब्जा कर रहे हैं। और आज का भी बात बता देते हैं कि आज भी वो बालेश्वर गया हुआ था वहाँ पर, तो वो बालेश्वर गया तो उसको जो है वहाँ पर बोला गया कि तुम यहाँ क्या कैसे घुस गए, यहाँ कैसे आए। मेरा जगह और कोई बोले कि यदि हम गए और यदि बोले कि भाई आप क्यों आ गए यहाँ, तो आखिर में मेरा प्रतिनिधि कोई वहाँ पर गया है, तो एक तरह से हम भी गए हैं वहाँ पर।
तो इस तरह का गेम जो है वहाँ पर हो रहा है, तो ये तो गलत गेम है, ये समाज के लिए भी खराब है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिसको हमने अपने सर पर बिठाया, जिसको हमने सारा चीज करने के लिए दिया और वो इस तरह से गेम खेल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात सामने आ गई है कि मामला कुछ और है और मामला कुछ और बनता दिख रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि यह तो निष्पक्ष जब जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। जरूरत है निष्पक्ष जांच की, तभी खुलासा होगा कि आखिर जमीन किसकी है, होटल किसकी है और इसका मालिक कौन होगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।